ओम शांति। ये जीवन ही सहयोग का जीवन कहा जाता है। हम आत्माएं शरीर के सहयोग से अपने जीवन को यापन करती हैं इस दुनिया में, जिसको साकार वतन कहा जाता है। शरीर भी कर्म इंद्रियों के सहयोग से ही चलता है और सूक्ष्म इंद्रियों के सहयोग से चलता है। कहा जाता है ये जीवन ही सहयोग का और संसार ही सहयोग से चलता है। परमात्मा पिता सहयोग देते हमें और इस सृष्टि के एक एक तत्व, चांद सूरज सभी सहयोग देने के लिए ही बने हुए हैं। पंच तत्व भी सहयोगी, हम भी सहयोगी बन जाएं तो पंच तत्व जैसे देवी देवता ही बन जाते हैं। आज इस सहयोग की विधि से कैसे हम सहज योगी बन जाएं, परमात्मा के साथ कनेक्शन यानी कि देने वाले बन जाएं। जैसे पिता हमें दे रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे, बस दे रहे हैं। एक निरंतर देने का उनका कैसे ये रिलेशन हमारे साथ है। पंच तत्व जो बिना रुके बिना थमे पिछले 5000 साल से बस हमें दे रहे हैं और देने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। वंडर है कि ये सभी कारोबार कैसे चलता है उस पिता का और इन पंच तत्वों का। कहते भी हैं कि प्रकृति माँ है, पिता परमात्मा है, हम बच्चों की पालनाएं मिलकर करते हैं, सहयोग से करते हैं। चलिए तो हम आज इस सहयोग की विधि को ही सुनते हैं, समझते हैं ईश्वरीय महावाक्यों से। आज का टाइटल है सहज योगी बनने की विधि। सहज योगी बनने की विधि, सहयोगी बनो। टाइटल ही पूरा अपने आप में बता रहा है कि बाबा आज हमसे किस बारे में बात करना चाहते हैं। चलिए जानते हैं। आज परम पिता परमात्मा अपने स्वराज्य अधिकारी राज ऋषि भविष्य में राजवंशी बच्चों को देख रहे हैं। सभी सहज योगी अर्थात राज ऋषि हो। बाबा सभी बच्चों को वर्तमान वरदानी समय पर विशेष वरदान कौन सा देते हैं, पूछ रहे हैं। सहयोगी भव, यह वरदान अनुभव करते हो, पूछते हैं बाबा। योगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन सहज योगी सिर्फ संगम युग पर आप श्रेष्ठ आत्माएं बनते हो, क्योंकि वरदाता पिता का वरदान है। श्रेष्ठ बने अर्थात इस वरदान की वरदानी बने। सबसे पहला जन्म का वरदान यह सहज योगी भाव का वरदान है। तो अपने आप से पूछो कि वरदानी पिता, वरदानी समय और आप भी वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। इस वरदान को सदा बुद्धि में याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। आज बाबा हम सभी को स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी मैं आत्मा अपने अकाल तख्त प्रकृति तख्त जिसको कहते उस पे विराजमान, अपनी सारी ही सूक्ष्म इंद्रियां और कर्म इंद्रियों पर 100% रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर, तो स्वराज्य अधिकारी बन गए। राज ऋषि स्वयं पर राज करते, दुनिया के सारे ही संबंध, दुनिया के सारे ही पदार्थ, वस्तु, मौसम, प्रकृति सभी से न्यारे, अर्थात हमारा सभी से वैराग्य हो गया हो। कलयुग से कुछ नहीं चाहिए, बस देने वाले आत्माएं, और देते देते कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने वाली आत्माएं। तो बोला गया राज ऋषि
स्वयं पर राज करते दुनिया अर्थात कलयुग से वैराग्य की स्थिति पे आ जाना। भविष्य में राजवंशी जब आज सब राज्य अधिकारी बन गए, राज ऋषि बन गए, तो भविष्य के विश्व अधिकारी या विश्व राज्य राजा बने। तो बोले राजवंशी, क्योंकि राजाओं के घर में अगर जन्म लिए तो राजवंशी, अर्थात वंश ही हमारा देव कुल का राजाओं का है। हर बार ऐसा ही करते हैं और ऐसा ही होता है। तो सभी सहयोगी अर्थात राज ऋषि हो पूछ रहे हैं बाबा, बाबा सभी बच्चों को वर्तमान इस समय जो है एक वरदान दे रहे हैं। कौन सा? सहज योगी बनने का। फिर आगे क्या कहते हैं बाबा कि ये संगम पर ही पॉसिबल हो सकता है। क्यों ऐसा बोला? कहते कि योगी तो बहुत आत्माएं हैं, हम देखते भी हैं, योग तो बहुत लोग लगाते हैं, पर संगम पर, क्योंकि हमें जब संगम का पता चला, यानी कि हमारा मिलन परमात्मा पिता से हुआ, आत्मज्ञान तो विश्व में सभी आत्माओं के पास है लगभग। पर आत्मज्ञान के साथ परमात्मा ज्ञान, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कड़ी जोड़े। परमात्मा ज्ञान के साथ ड्रामा का ज्ञान, ये तीनों ही कड़ी मिल गई। तो पता चला हम संगम पर हैं। अभी ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय ही हमारे पिता हमें आकर मिलते हैं, अपने संदेश द्वारा हमें परिवर्तन करते हैं, दृष्टि द्वारा वरदानों द्वारा हमारी पालनाएं करते हैं। ये सारी ही बातें हमें अभी पता चली। तो वरदान कौन सा मिल गया? सहज योगी बनने, सहजता से, जिसमें कोई कठिनाई ना हो। बाबा कहते बच्चे, बाबा के बच्चे मेहनत नहीं करते, मेहनत उनको पसंद नहीं है। सहजता से योगी, योगी का अर्थ है कि कनेक्शन परमात्मा से सदा जुड़ा रहे। अब ये कैसे होगा, इसको भी समझ लेते हैं। परमात्मा एक हाई परसीव्ड फ्रीक्वेंसी है, और हम सब बच्चे जब कलयुग तक आते आते जन्म मरण के चक्कर में पहुंचते पहुंचते यहाँ तक पहुंचते तो लो फ्रीक्वेंसी हो जाते हैं। जैसे आत्मा इम्प्योर हो जाती है, इम्प्योरिटीज विकारों की आत्मा पर चढ़ जाती है, लेप चढ़ जाता है। पर जब हमें परमात्मा मिले और ये ज्ञान मिला, धीरे धीरे आत्मा निर्लेप स्थिति में पहुंचती है। तो वही आत्मा जो लेप में थी, निर्लेप बनती तो हाई फ्रीक्वेंसी में पहुंचना शुरू करती है, जैसे हम सबका अनुभव है। तो परमात्मा हाई फ्रीक्वेंसी, वो नीचे नहीं आने वाले हैं। अच्छा, अगर वो ही नीचे आ गए तो फिर क्या होगा? सोचिए तो क्या वो हमें हाई फ्रीक्वेंसी पे लेके जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी और हम जब लो फ्रीक्वेंसी थे, धीरे 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 बाबा मिलते, हमारे मन की शक्ति बढ़ी, बुद्धि की परख शक्ति बढ़ने की वजह से हम हाई फ्रीक्वेंसी पे आने लगे। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पे आ गए और वो है हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो फिर अपने आप ही हम उनसे कनेक्ट हो गए। उससे कनेक्शन के लिए हमें क्या करना हुआ? हम राज ऋषि बने। सबसे पहले बाबा ने जब बोला, स्वयं पर कंट्रोल आया, फिर उसके बाद हमारा बाहर से वैराग्य आया, बाहर की दुनिया, बाहर के संबंध हमने समेट दिए। तो फिर बाबा से हमारा संबंध जैसे स्वतः ही, नेचुरली, अपने आप ही कनेक्ट हो गया। हमें कनेक्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि बाबा ने बताया कि इस समय, समय को वरदान है। देखो इंपॉर्टेंट लाइन आ गई ना, बोले समय भी वरदान ही है, आपको भी वरदान है, ड्रामा भी वरदान है। तो समय को क्या वरदान है कि सारे ही बच्चे पिता से कनेक्टेड हैं, बस लेप ऊपर से हटाया और कनेक्शन सहज योगी का बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि वरदान तो आप सभी को मिला है, समय को है, ड्रामा अनुसार सबको मिला हुआ है, पर इस वरदान को बुद्धि में याद में रखो। याद में आएगा तो जीवन में आ जाएगा। आगे देखते हैं। तो ऐसे वरदान को सदा प्राप्त की हुई आत्मा,
प्राप्ति स्वरूप आत्मा समझते हो, खुद को प्राप्ति स्वरूप आत्मा समझते हो। वह मेहनत भी करनी पड़ती है, पूछ रहे हैं बाबा। सदा वरदानी आत्मा हो, फिर से पूछ रहे हैं। इस वरदान को सदा कायम रखने की विधि जानते हो? सबसे सहज विधि कौन सी है, पूछ रहे हैं। अभी बहुत सारे सवाल हैं उनके। जानते हो ना, सदा सर्व के और सेवा में सहयोगी बनो, तो सहयोगी ही सहज योगी है। आ गया, फॉर्मूला दे दिया बाबा ने कि वरदान को पहले बोला स्मृति में रखो, बुद्धि में रखो तो जीवन में आएगा। फिर बोले कि आप अपने आप को पहले समझते हो कि आप वरदान आपको मिला है कि नहीं समझते। प्राप्ति स्वरूप आत्मा बने हो, यानी कि बाबा से प्राप्तियां हुई हैं कि अभी तक नहीं हुई, या अभी तक करी नहीं है, या बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहते इस वरदान को सदा कायम रखने की विधि कौन सी है जानते हो? कि जो भी बाबा की ये विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन की सेवाएं हैं, उसमें सहयोगी बन जाओ। वो अभी आगे हम देखते हैं किस किस लेवल पे सहयोगी बन सकते। कहते उसमें सहयोगी बन जाओ। जब परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनेंगे तो फिर उनके सहयोगी बनेंगे। जब उनके सहयोगी बनेंगे तो फिर नेचुरली हमारा योग उनसे कनेक्टेड है, तो सहज योगी बन जाएंगे। ये है फॉर्मूला। तो कई श्रेष्ठ आत्माएं सहज योग का अनुभव सदा नहीं कर पाती। योग कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, पूछ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क है कि कैसे लगाएं, किससे लगाएं, कहाँ लगाएं। इसी क्वेश्चंस में अब तक भी भटकते हैं। सहज योग में क्वेश्चन नहीं होता है, साथ साथ वरदान की अनुभूति है। वरदान में मेहनत नहीं होती है और सहज सदा स्वतः ही रहता है। अर्थात सहज योगी वरदानी आत्मा स्वतः निरंतर योगी होती है। नहीं रह अगर नहीं सहज योगी रहते तो इसका क्या कारण है? प्राप्त हुई वरदान को, जो प्राप्त हुए वरदान है उसको श्रेष्ठ, और आपका ये श्रेष्ठ जन्म के अलौकिक गिफ्ट को संभाला नहीं, स्मृति द्वारा समर्थता का समर्थ रखा नहीं, अलबेले बन जाते हो। नहीं तो श्रेष्ठ और सहज योगी ना हो तो श्रेष्ठ जीवन की विशेषता ही क्या रही? वरदान होते ही हैं सहज योगी बनाने के लिए। अभी बन गए या अभी बनने वाले हैं, पूछ रहे हैं बाबा। यह नशा और निश्चय सदा याद रखो कि यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा जन्म का वरदान है। इस वरदान को सर्व आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। कुछ दो तीन महत्वपूर्ण बातें इससे हमें मिलने वाली है पूरे पैराग्राफ से। बाबा कहते हैं कि आप सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ मतलब जब हमें हमारा पता चला हम आत्मा, यूं तो सबको पता है, जाने अनजाने में बोल भी देते हैं, पर जब हमें परमात्मा का पता चला और ड्रामा का पता चला, अब पता तो चला, ठीक है, सबको पता चला, तभी भी हम श्रेष्ठ नहीं बने। जब हमने मन बुद्धि से परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर दिया और ये मान लिया कि हम उनके बच्चे हैं तो हैं, मानना भी होता जरूरी है ना। मन बुद्धि को सरेंडर करा और ये माना कि आप हमारे पिता हैं, तो हमारा नया जन्म उस दिन से हो जाता है जिसको बाबा बोलते हैं श्रेष्ठ जीवन, और कहते हैं आप श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जब ये मन बुद्धि से सरेंडर किया, उनको अपना पिता बना लिया, उनके बच्चे बन गए, तो पिता से कुछ वरदान प्रॉपर्टीज के रूप में हमें मिले। वरदान क्या मिला बाबा ने आज क्या दिया? आप सहज योगी हैं, ये वरदान मिला। बाबा कहते ये आपका अलौकिक गिफ्ट है कि जैसे पिता के बन गए,
देखो अभी तो आजकल हमारे मुख पे हमेशा बाबा ने ये किया, बाबा बाबा वो करा रहा है, बाबा ऐसा, बाबा हर पल बाबा बाबा कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो क्योंकि मन बुद्धि में अभी बाबा की बातें आ गई, तो बाबा कहते हैं इसको, यह आपका अलौकिक गिफ्ट है। सबसे पहले तो गिफ्ट आपका ये जीवन है कि आप भगवान के बच्चे बन गए, यानी कि सारी ही बात की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब परमात्मा की हो गई। हमने तो उनको दे दिया, बाबा आप जानिए, ये लीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी यार, मैं वो करूंगा। ये सारी ही स्थिति क्लियर हो गई। तो कहते जब सब ये आपने कर लिया, तो आप अलवेलेपन, अब ये जो गिफ्ट मिला, अलौकिक गिफ्ट वरदान, इसको कार्य में इसलिए नहीं ला पाते, भूल इसलिए जाते हो क्योंकि गिफ्ट को संभालते नहीं हो, अलबेले हो जाते। कहते ये सदा नशा रहे कि हम पिता के बच्चे हैं, और निश्चय रहे कि हम श्रेष्ठ आत्मा हैं। तभी इस जन्म को वरदान ही समझोगे, और इस वरदान को सभी आत्माओं प्रति सेवाओं में लगाओगे। क्या वरदान हमें मिला कि हम पिता के बच्चे हैं, तो उनकी जो अनलिमिटेड प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? सुख शांति की, सभी सर्व गुणों की, दैवीय गुणों की, शक्तियों की, हम सभी को बांटने लगे। जैसे ये पांच तत्व, ये प्रकृति और परमात्मा सदा हमें दे रहे हैं, ले कभी नहीं रहे हमसे कुछ भी। हाँ, आज प्रकृति के पांच तत्व देखिए, चाहे पानी हो चाहे हवा हो, उसने हमसे कभी भी बिल नहीं मांगा अपना। मांगा क्या? नहीं ना, सदा देने वाले। तो कहते इस वरदानों को सेवाओं में लगा दो तो सहज योगी बनो। आगे देखते हैं, सेवा में सहयोगी बनना यह विधि है सहज योगी बनने की। अमृत वेला से लेकर सहयोगी बनो। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य एक शब्द रखो कि मैं सहयोग देने वाले, मैं सहयोगी हूं। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, उसमें मैं सहयोगी हूँ। अमृत वेला बाबा से मिलना, मिलन मनाकर बाबा समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्ति हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्मा रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी, प्राप्ति का पानी मिलने का अनुभव हो जाएगा। अमृत वेला में जब हम परमात्मा से बीज रूप स्थिति में रहे, उस बीज से शक्ति ग्रहण करते हैं। फिर बाबा कहते हैं आप तो मास्टर कल्याणकारी हो विश्व के, और सहयोगी है हो उस पिता के, और सहज योगी बन गए। कहते जो आपने शक्तियां प्राप्त करी, अब इसको, ये जो कल्प वृक्ष है, इमर्ज करी कल्प वृक्ष आपके आपने सामने, आत्माओं का वृक्ष, और उसमें आप बीज के समान बन गए ना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बीज मतलब हमारा अनादि स्वरूप, और परमात्मा तो है ही अनादि स्वरूप में, उनको तो शरीर नहीं है ना कोई। तो हम उन्हीं के जैसे, और वो कहाँ पर है? हमने सुना है ना, भगवत गीता में भी सुना है, एक कल्प वृक्ष है जो उल्टा है। हाँ, जिसकी उत्पत्ति ऊपर है, उसकी उत्पत्ति का सोर्स बीज परमात्मा है, और ये कल्प वृक्ष जो है ऊपर से, यानी कि आत्माओं की दुनिया से इस साकार वतन तक आ रहा है। ऐसा हमने बहुत सुना और देखा भी है। आज बाबा प्रैक्टिकल रूप में कहते हैं कि बच्चे आप मेरे साथ आ जाइए ना, मेरे साथ आ जाइए और जड़ में बैठ जाइए। जड़ कहाँ पर है? परम धाम में। परमात्मा कहाँ है? वहां पर है, वो बीज है। और उसके साथ हम बीज रूप स्थिति में बैठकर जो बाबा से हमें शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, उसको, अनेक जो आत्माएं वृक्ष में जड़ों में तो पानी डालते हैं,
हम अपने घर में पौधों में क्या करते हैं, जड़ों पे पानी डालते हैं ना। तो सारी शक्तियों को उस जड़ों में डालते जाइए, उस जल रूपी कहते पानी उसको पिलाते चले जाइए। तो उससे वायुमंडल और वृत्ति, आत्माओं की वृत्ति चेंज होती चले जाएगी। वायुमंडल इस सृष्टि का चेंज होता चले जाएगा। और इतना बड़ा कार्य परमात्मा का, पूरी सृष्टि को परिवर्तन करने का। कितने करोड़ है ना, 800 करोड़ तो कहते हैं, पता नहीं है कितने, 800 करोड़ आत्माओं को परिवर्तन करने का। जो परेशान है कि शांति चाहिए, सुख चाहिए, उनको वो सुख शांति, वो सॉल्यूशंस जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, आप ही मिलने लग जाएंगे। और मुक्ति का साधन, मुक्ति धाम खुल जाएगा। और वो आत्माएं जो अब मुक्ति के लिए तरस रही हैं, वो वापस मुक्ति के लिए परम धाम चले जाएंगी और वहां आराम करेंगी। और हम सब राज ऋषि बाबा के जाएंगे तो घर जाना तो पड़ेगा ही, नियम। पर जाकर फिर तुरंत अपना शरीर ले नई दुनिया यानी कि स्वर्ग, यानी कि सुख धाम में आ जाएंगे। ये इतना सारा कारोबार बाबा तो अकेले कर सकते हैं, पर हम बच्चों को सहयोगी इसलिए बनाते हैं, कहते बाबा कि बच्चे अगर मैं कर लूंगा तो सारा मुझे मिलेगा, पर मुझे तो चाहिए नहीं ना। देखो कैसे त्याग मूर्त है परमात्मा। कहते आप मेरे सहयोगी बने इस कारोबार में, तो आपका अपना भाग्य बन जाएगा। बहुत सारी बातें हो गई ना, चलो प्रैक्टिकल करते हैं तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। अब अपने सामने कल्प वृक्ष को ले आइए। सबसे पहले अपनी बीज रूप स्थिति बनाते हैं। मैं आत्मा परम धाम में परमात्मा के संग। देखिए अपने आप एक बिंदी जो बहुत चमक रही है रेड गोल्डन लाइट में, और उस एक बिंदी के साथ हम मान दूसरी बिंदु, उसकी शक्तियां अब हमें आ रही। और हम उस शक्तियों से कल्प वृक्ष को शक्तिशाली बन, ताकि विश्व की हर आत्मा तक हमारा ये सहयोग शक्तियों का पहुंचता चले जाए। जैसे किसी पौधे या वृक्ष में वृक्ष की जड़ों पर पानी डालते हैं, तो वो पोषण पत्ते पत्ते तक पहुंचता है। और एक शुभ संकल्प, हे आत्माएं, नए युग की आदि यानी नए युग का प्रारंभ अब हो चुका है। नया सवेरा और सुख शांति की दुनिया बन रही। आप सभी सुख में रहें, शांति में रहें। ये एंड नहीं हो रहा है, बल्कि नई शुरुआत हो रही। और हम मिलकर परमात्मा के इस कार्य में सहयोगी बने। आप सब आत्माएं भी हमारे सहयोगी हैं, और हम सब एक ईश्वर परिवार है, ईश्वरीय परिवार।
आप अकेले नहीं हैं। पिता की शक्तियां आपकी पालनाएं दे रही, क्योंकि हम सभी पूर्वज आत्माएं बैठ आपके सहयोगी बन गए। धीरे से लौटें अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। देखो, मुख्य क्या बातें हुई कि हमने विश्व की हर आत्मा को कल्प वृक्ष की जड़ में बैठकर परमात्मा के साथ शक्तियों का जल सहयोग के रूप में दिया। उनको ये बताया, आज बाहर का जो माहौल है सबके मन में है कि जैसे अब ये सृष्टि खत्म हो रही है। अब तो आप सुनते भी होंगे ना। तो उनको ये मैसेज दिया कि नहीं, ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है एक नई दुनिया की। और आप सब इसमें अकेले नहीं हैं। आपके साथ परमात्मा और हम सब पूर्वज आत्माएं उनके साथ बैठी हैं। पूर्वज मतलब जिनसे विश्व की हर आत्मा की उत्पत्ति होती है, तो हम पूर्वज आत्माएं बाबा कहते हैं ना। देखो, सभी को तो ये विधियां नहीं पता है। हाँ, तो बाबा किसको बता रहे हैं? जो रिस्पॉन्सिबल हैं और जो पूरे विश्व के आधार मूर्त है। बाबा कह रहे थे ना 2 दिन पहले भी। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे अमृत वेला से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते, हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। चाहे व्यवहार के कार्यों में जाते हो, प्रवृत्ति को चलाने के कार्यों में रहते हो, लेकिन सदा ये चेक करो, लौकिक व्यवहार में भी स्व के प्रति, स्वयं के प्रति व साथियों के प्रति शुभ भावना और कामना के वायुमंडल रूहानी बनाने के सहयोगी बने कि नहीं बने। वह ऐसे ही रिवाजी साधारण रीति से अपनी ड्यूटी बजा कर आ गए। बाबा कहते सुबह अमृत वेला से ये लक्ष्य रखो कि मुझे सहयोग देना। चाहे कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं। बाबा ने बोला प्रवृत्ति के कारोबार। एक हाउसवाइफ है, अपने घर की संभाल कर रही है, बच्चों को संभाल रही, खाना बना रही। तो बाबा कहते हैं ये तो साधारण रूप से सभी काम कर रहे हैं। कोई बैंक में या कोई डॉक्टर या कोई कारोबारी, वो तो कर ही रहे हैं। अब एक्स्ट्रा क्या करना है? इस स्मृति में रहे कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मेरी स्थिति जितनी मजबूत होगी, मेरा संसार उतना मजबूत हो जाएगा। इम्पोर्टेंट बात है। मतलब अगर हम स्व अधिकारी स्थिति में स्टेबल परमात्मा के साथ कनेक्टेड, तो हमसे वो जो वाइब्रेशन उनको मिलेगी, वो सुख शांति का वाइब्रेशन का वायुमंडल बनाते चले जाएगी। और वो वायुमंडल बनाना ही हमारी सेवा है। बाबा ने कभी नहीं कहा आपने कभी कर्तव्यों से भागी। सारे ही कर्तव्य निभाने, और कर्तव्य इस रूप में निभाने हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। और परमात्मा के बच्चों का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो सुख शांति में रहें। सबको पहले स्वयं को सहयोग और फिर सबको सहयोग दें। अपनी शक्तियों में रहें। जैसे एक बार याद है, बाबा हमें बहुत समय पहले की बातें पढ़ा रहे थे कि आप तो जगत की माँ है, जगदम्बा जिसको कहते हैं। सिंबल भी बहुत सुंदर बनाया है। जगदम्बा का अर्थ क्या है? माँ कोई शरीर से, माँ का कोई लेना देना नहीं। कॉस्ट्यूम की बात नहीं हो रही है। ये नहीं सोचें कि भाई नहीं कर सकते हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। माँ का अर्थ है पालना देना, नर्चर करना। तो फिर जो नरिशमेंट है, मतलब उन गुणों का जो आज अवगुणों में है, उनको गुणों का नरिशमेंट देना। तो ये पहले अपनी जगत की माँ बन जाना। बाबा ने बोला ना, स्वयं को सहयोग, स्वयं को सहयोग, शक्तियों से चलाना, ज्ञान से चलाना, अवगुणों को खत्म कर गुणों को धारण कर तपस्या से चलाना।
तो खुद की माँ बन जाना। फिर जो मेरे जगत में जो मुझसे मिल रहा है, मैं उसकी माँ हूँ जगदम्बा। एक टीम का मैनेजर हूँ, तो उस टीम की माँ बन जाए। एक कंपनी में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी की माँ बन जाए। डॉक्टर हैं, तो अपने सभी पेशेंट की माँ बन के पालना करें। घर में हैं, तो अपने परिवार, अपने नेबर्स की माँ बन जाएं। माँ बनने का अर्थ नहीं कि हम उनको कुछ परेशान करें, टोके टाके, नहीं। हम उनको अपना वायुमंडल ऐसा बनाएं, अपनी वाइब्रेशन ऐसी बनाएं कि हमसे उनको कोई सहयोग मिलता चले। हम जहां भी हों, वो वाइब्रेशन बहुत आनंदमय हो, सुखमय और शांतिमय हो। ये है जगत की माँ बनना। और माँ बनकर सिर्फ गुणों का, शक्तियों का, शांति का, सुख का, प्रेम का, सारे ही सातों गुणों का दान देना। और बाबा कहते, बच्चे ये आपकी सबसे बड़ी सहयोग की सेवा है। और वो कितनी अच्छी बात जो याद रखनी है कि रिवाजी रीति से काम नहीं। रिवाजी रीति मतलब साधारण रीति तो सभी करते आ रहे हैं ना, पर आप तो श्रेष्ठ आत्मा है, तो ड्यूटी नहीं बजानी, श्रेष्ठ ड्यूटी बजानी है जो बाबा ने हमें। जैसे जिसका जो ऑक्यूपेशन होता है, वह जहां भी जाए अपने ऑक्यूपेशन प्रमाण कार्य जरूर करेंगे। आप सब विशेष आप सब विशेष आत्माओं का ऑक्यूपेशन ही है सहयोगी बन। वह कैसे भूल सकते हो? तो हर कार्य में सहयोगी बनना है, अर्थात सहज योगी बन जाएंगे अगर सहयोगी बनेंगे। कोई भी सेकंड सहयोगी बनने के सिवाय ना हो। चाहे मनसा में सहयोगी बनो, देखो पॉइंट आ गए। चाहे मनसा में सहयोगी बनो, चाहे वाचा से सहयोगी बने, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बनो, चाहे स्थूल कर्म द्वारा सहयोगी बनो, लेकिन सहज योगी जरूर बनना है। क्योंकि आप सभी दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे सदा देने वाले होते हैं, देते रहते हैं। तो क्या देना है? सहयोग देना है, गुणों का, शक्तियों का, वरदानों का, ऐसा वायुमंडल बनाना। बाबा कहते हैं जो जिसका ऑक्यूपेशन होता है, वो अपना ऑक्यूपेशन कभी भूलता थोड़ी है, सदा याद रहता है ना उसको। जैसे मानो कोई डॉक्टर साहब है, कहीं भी जा रहे तो उनको बोलते भी हैं डॉक्टर फला फला आ गए हैं। वो भी अपने आप को डॉक्टर के रूप में ही लेके जाते हैं। कहीं भी उनको दिखता है तो जरूर कुछ बात मदद जरूर करते हैं जो आसपास के सभी लोग होते हैं, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन है। तो बाबा कहते हैं आपका ऑक्यूपेशन एक ही है, इसको याद रख लीजिए कि आपको सहयोग देना। सहयोग कैसे देना है, अब उसको समझते हैं। चाहे मनसा से, मन से वाइब्रेशन ऐसे फैलाओ कि सहयोग मिले वायुमंडल को और आत्माओं। वाणी से, आप वाणी से सेवा कर सकते हैं। चाहे संबंध संपर्क में आके, तो श्रेष्ठ संबंध है ना हमारा। कैसा श्रेष्ठ है? मैं आत्मा और विश्व की सभी आत्माएं हैं, बाबा के सारे ही बच्चे हैं। पर मुझे पता चल गया है, तो मुझे श्रेष्ठ जीवन जीना है, यानी कि श्रेष्ठ संकल्प, बोल, कर्म तीनों ही श्रेष्ठ हो जाए मेरे। तो संबंध में जब आएंगे तो श्रेष्ठ बन जाएंगे ना अपने आप ही। तो कहते हैं चाहे मनसा से, वाणी से, और चाहे संबंध में आते हुए गुणों के दान से। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई है कि जब हम कोई भी कर्म करें तो गुण मूर्त सहज योगी बनकर करें, योग युक्त स्थिति में करें, तो गुणों से दान हो। जैसे हमने भी बहुत सारी चीजें किसी किसी से सीखी होंगी ना। किसी को देखकर लगता है कि अरे तो बहुत अच्छे से ये काम करते हैं, कितने परफेक्शन से, हमें भी करना चाहिए। तो जहां आपने ऐसे परफेक्शन से कोई काम करा, बाबा से कनेक्ट होके, तो आपने गुणों का दान उनको दे दिया, तो सहयोगी बन गए ना। वो भी उसको कॉपी करना चाहेंगे। बाबा तो आजकल हमें बहुत अच्छी बात बताते हैं, बच्चे आप सब कॉपी करने वाले बन जाइए।
तो आपको लोग कॉपी करने वाले बन जाएंगे। मतलब आज कैसे सब उलझे हुए हैं ना, कितने फैशन इंडस्ट्री है और न जाने क्या क्या है। आप सब सिंपल बच्चे बन जाए, बोले ना सिंपल सैंपल, याद है ना? तो सिंपल सैंपल बन जाइए और सिंपल बनकर इस जीवन को धारण कर कर वरदानों को बस यूज कर कर आगे बढ़े। आप परमात्मा को कॉपी करें और आपको देख के अनेक लोग आपको कॉपी करना चाहेंगे। कॉपी किसको करना है? जीना किसको है? सतयुग को अपने जीवन में जीना है। कहते हैं आप सब तो ब्रांड एम्बेसडर हैं सतयुग के। हाँ, प्रमोट करते हैं ना हीरो हीरोइन, तो हमें बाबा कितनी बारी बोलते हैं ना हीरो एक्टर है। तो कहते हैं आप सतयुग का प्रमोशन कीजिए। आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर को तो सदा अनेक आत्माएं कॉपी करना चाहती, पर आपका जीवन तो बहुत सिंपल है, जो कोई भी कॉपी कर सकता है। बहुत सहज है, कुछ ज्यादा है नहीं। कितना सहज है कि दुनिया इसको कॉपी कर लेगी। तो कहते ये आपका सहयोग हो जाएगा। ये तो वंडरफुल है बाबा विधियां जो बता रहे। आगे देखते हैं। स्व परिवर्तन के लिए भी स्वयं के भी सहयोगी बनो। इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लेंगे, 2 3 4 5 बारी कर लेंगे। कैसे? साक्षी बन स्वयं के प्रति भी सदा शुभ चिंतक की वृत्ति, और रूहानी वायुमंडल बनाने के लिए स्वयं प्रति भी सहज योगी। जब हम खुद का परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें पहले खुद के सहयोगी बनना पड़ेगा ना। याद है ना, आत्मानान आत्मान बंधु। याद है ना, एक सेंटेंस भगवत गीता में लिखा, और कहीं भी धार्मिक धार्मिक प्लेसेस पे चले जाइए ये जरूर लिखा मिलता है कि आत्मा आत्मा का मित्र है, स्वयं का मित्र है। पहले मैं अपना मित्र हूं, पर अगर बुद्धि में ना रहे तो आत्मा आत्मा का शत्रु है, स्वयं का शत्रु है ना। आज तो सब शत्रु बन गए ना। देखो आज अगर हम छोटे बच्चों को देखें तो 2 2 3 3 बजे तक सोते नहीं है, शत्रु खुद के। ऐसी ऐसी चीजें नेट पर देख रहे हैं, कर रहे हैं, जिसका जीवन में कोई यूज नहीं है। शत्रु अपनी आंखों के, बुद्धि के, हर चीज के। इतने अवगुण आज हम देखते हैं। बाहर बच्चे टीवी और मोबाइल देखते देखते ही सीख रहे हैं। कलयुग में तो अब कुछ भी प्योर तो नहीं है। इंफॉर्मेशन कैसी है? इम्प्योर है। कुछ ना कुछ विकारों से ग्रस्त इंफॉर्मेशन है। और वो ही बाबा कहते हैं आप आत्माओं का खाना है, भोजन है। वो जो इंफॉर्मेशन हम लेंगे, वो भोजन ग्रहण करेंगे तो क्या बन जाएंगे, है ना? खुद ही सोच लीजिए। तो बाबा कहते हैं कि आप खुद को सहयोग दो, क्योंकि आप आत्माएं खुद के मित्र हो, शत्रु नहीं। तो जब आप खुद के सहयोगी बनोगे तो शुभ चिंतक बन जाओगे, आपकी वृत्ति रूहानी वृत्ति होगी। क्योंकि अभी क्या हुआ, हम अपने लिए भी तो अच्छा कहाँ सोचते थे पहले। हाय मेरे दर्द हो रहा है, अरे ये तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, हमारे यहाँ एक बहन है, उसको कुछ भी बोलो ये तो मुझसे होगा ही नहीं। पहला सेंटेंस ये निकलता है कि ये तो मुझसे होगा नहीं। तो क्या हो गया? क्या हो गया? चेक करिए। आत्मा अपना ही शत्रु हो गया। बाबा तो कहते हैं बच्चे अगर आपने ये कह दिया ना कि मुझसे नहीं होगा, तो आपने अपनी 50 60% शक्ति खत्म कर दी। पर अगर आपने बोला कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो आपने 100% अपने आप को पावरफुल बनाया, और फिर परमात्मा आपको सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है, बंधायमान है, वो जा नहीं सकता। तो कितनी बड़ी बात है कि दुनिया का कोई भी काम आ जावे, बाबा कहते कुछ भी आ जाए। बाबा तो एक बार कह रहे थे बच्चे हवाई जहाज भी चलाना पड़ेगा। हाँ, और कितनों के ऑपरेशन भी करने पड़ेंगे जब वो ऐसी स्थिति आएगी। डॉक्टर तो कोई नहीं है ना, पर कितनों को मलहम भी लगानी पड़ेगी, कितना कुछ करना पड़ेगा। हम्म, ये सब करना होगा आप सब बच्चों को। क्यों? क्योंकि आपके साथ सहयोगी परमात्मा है,
और वो कुछ भी करा सकते हैं, आप तैयार रहिए। तो हम अगर अपनी विशेषताओं को बढ़ाने की कोशिश करें तो बाबा हमारे अंदर और विशेषताएं भरता चले जाएगा, मार्ग और दिखाता चले जाएगा। और यही तो सहज मार्ग है स्व परिवर्तन का। तो पहले खुद के सहयोगी बन जाए, तो ऐसा वायुमंडल तैयार होगा कि आपसे जो भी मिलेगा वो वायुमंडल दूसरों को सहयोग देता चला जाएगा। वाइब्रेशन जिसको ऑरा भी कहते हैं। आगे देखते हैं। जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव, इंपॉर्टेंट बात आ गई है, प्रभाव में सभी को अनुभव करा सकती है। बाबा युक्ति दे रहा है अब। जैसे सर्दी और गर्मी प्रकृति द्वारा उत्पन्न वायुमंडल जो बना औरों पर प्रभाव डालता है, ऐसे आप कौन हैं? याद है ना, प्रकृति जीत है, सदा सहयोगी सहज योगी। अपने अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव किसी और को अनुभव नहीं करा सकते हो। सदा स्वयं प्रति या सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा नहीं, वो तो कर ही नहीं सकता, उससे तो होगा नहीं। वो तो पत्थर है, पत्थर बुद्धि है, कितना ही ज्ञान का पानी डालो वो कभी मुड़ नहीं सकता। बच्चे, ये कैसा वायुमंडल है? क्या ये सहयोग देने वाला है? नहीं ना। आप कौन हैं? परमात्मा के बच्चे हैं। जो परमात्मा के बच्चे हैं वो तो स्वयं ही शक्तिशाली। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो किसी की कमजोरी देख उसके प्रभाव में कभी नहीं आती। आप प्रकृति जीत हैं, तो प्रकृति जीत की आत्मा के प्रभाव में अनेक आत्मा आ जाए। ऐसा सहयोग दें कि आपकी पवित्रता की दृष्टि से अनेक आत्माएं पवित्रता के पथ पर चलती चले जाए। स्वयं ऐसा अपने आप को तैयार करें। तो बाबा ने युक्ति भी दे दी और बहुत बड़ी समझाने भी दे दी। कहते कि जैसे प्रकृति का वायुमंडल जो है प्रभाव डालता है ना, गर्मी है तो गर्मी लगती है, सर्दी है तो सर्दी लगती है। कहते आप कौन है? प्रकृति जीत आत्मा है ना सारी। तो अपनी प्रकृति यानी कि अपना वायुमंडल ऐसा रूहानी बनाए कि दूसरों पर प्रभाव डाले। पर कहते हैं आप ऐसी बातें नहीं कर सकते कि अरे उसको तो बोलेंगे कुछ होने वाला नहीं है, वो तो करता ही नहीं है, पत्थर बुद्धि है, कितना मर्जी पानी डालो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। बाबा कहते हैं आप तो प्रकृति जीत आत्मा है, तो आपका वायुमंडल तो इतना पावरफुल है, पवित्र है कि आपकी दृष्टि से ही पवित्रता पूरी जगह आराम से फैलेगी और परिवर्तन अपने आप आएगा। ऐसे सभी श्रेष्ठ आत्माएं सदा सहयोगी बन जाए तो क्या हो जाएगा? सभी सहज योगी स्वतः हो जाए। क्योंकि सर्व आत्माओं का सहयोग मिलेगा तो कमजोर भी शक्तिशाली हो जाते हैं। बच्चे, अगर कोई भी ज्ञान धारण नहीं कर पा रहा अर्थात आत्मा कमजोर है, अपनी बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहता तो आत्मा कमजोर है। तो इस कमजोरी को समाप्त करने के लिए आपको सहयोग देना होगा, जैसे परमात्मा आपको सहयोग देता है। तो कोई भी प्रकार की कमजोरी, मुश्किल हो तो आप मेहनत अनुभव ना करो, बस शक्तिशाली स्थिति में बैठो और सहयोग दो। कैसा सहयोग दो? क्या करना पड़े? सदा चाहे तन से, बाबा बताएंगे किस किस से सहयोग। सदा चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से व कर्म के सहयोगी बन उसको सहयोग प्रदान करें। और परमात्मा के सहयोगी बन विश्व को सहयोग दो। कहते हैं आप सभी सहज योगी आत्माएं हो, श्रेष्ठ हो, तो सदा सहज योगी
स्वतः ही बनते चले जाओगे, नेचुरली बनो। कहते कई बार कमजोर वायुमंडल, कोई कमजोर आत्मा है जो ज्ञान को धारण नहीं कर पा रही। क्योंकि देखो, कमजोर का अर्थ क्या है? अगर वो अपनी किसी भी पुरानी वृत्ति को छोड़ना नहीं चाहती है, कमजोरियों को छोड़ना नहीं चाहती है, तो मतलब उसके अंदर शक्तियों की कमी। तो आप शक्तियों का उसको वरदान देते चले जाओ, उसको एक सहयोग देते चले जाओ। तो जितना भी मुश्किल होगा, कमजोर होगा, वो अपने आप ही शक्ति अनुभव करेगा। तो शक्तिशाली सहज बन जाएंगे। और उसको बनाना कैसे पड़ेगा? बाबा कहते हैं सहयोग देकर। कैसे सहयोग? कहते शायद तन का दो। है, मानो अगर मन से कमजोर हो, रुपए पैसे से कमजोर हो, तो तन से बाबा के सहयोग के कार्य में लग जाओ। और तन से नहीं तो मन से लगो। मन से मनसा सेवा करते चले जाओ। अगर तन मन से नहीं करे तो धन से, बाबा ऑप्शन दे रहे कि धन से परमात्मा की सेवा के कार्यों में लगा दो। और इससे भी नहीं हो रहा है तो वाणी से करो। किसी ना किसी लेवल पे बाबा कनेक्ट करें हम सबसे, कि किसी भी लेवल पे बच्चे जो है आगे बढ़े। वाणी से सहयोग देते चले जाओ। तो ऐसे सहयोगी बन करके परमात्मा के विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बन आप अनेक आत्माओं को ऐसी मुसीबतों से बचा सकते हो। क्या होता है कि बाबा तो कहते हैं बच्चे संपर्क में आओ जब, तो अगर आप किसी से दो घड़ी प्यार से बात ही कर लो, हाँ, उनके जीवन में क्या चल रहा है उनको थोड़ा सा भी प्यार से बैठ के सुन लो, तो आप सहयोग दे रहे। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप सहयोगी हैं। देवता है, देवता नहीं है। ये तो आजकल मिलने भी लोग किसके जाते हैं? किसी से कुछ ना कुछ, कहीं कुछ चाहिए होता है। लेनेपन का संस्कार कलयुग में बहुत प्रबल है। तो उनके कनेक्शंस कैसे हैं जहाँ पे एक दूसरे से कुछ चाहिए? पर आपके तो कैसे श्रेष्ठ है ना, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो ऐसी स्थिति है। अगर कोई मन से नहीं कर सकते तो तन और धन से सहयोगी बनो। बाबा कैसे बता रहे हैं। मनसा वाणी से नहीं कर सकते तो कर्म से सहयोग, कर्म करके सहयोग। संबंध जुड़वाने व संपर्क रखने के सहयोगी बनो। किसी को ज्ञान में लाने के, उनसे संपर्क रखने के सहयोगी बन जाओ। सिर्फ संदेश देने के सहयोगी नहीं बनो। बाबा का संदेश भी तो देते हैं ना हम, कि बाबा आया हुआ है ज्ञान में। अब ये ज्ञान सारे ही मार्ग अब तो खत्म होने हैं, एक ही मार्ग आगे जाना है। देवी देवताओं का संसार बन रहा है। कहते संदेश तक नहीं बनो, अपने परिवर्तन के भी सहयोगी बन जाओ। और अपनी सर्व प्राप्तियों से अनेक आत्माओं को सुनाओ कि आपकी क्या प्राप्तियां, जो आपको अनुभव हुए उसको सुनाने के सहयोगी बन जाओ। तो अनेकों को वो वरदान के रूप में मिल जाए कि आप कर सकते तो कोई भी कर सकते, ऐसा महसूस हो। ये इम्पोर्टेंट बात समझते हैं। कहते अगर तन से नहीं तो मन से करो, मन से नहीं तो धन से करो, धन से नहीं तो मनसा से करो, मनसा से तो वाणी से करो। सहयोगी कर्मों से बन जाओ। कहते कुछ भी नहीं हो रहा है तो किसी के भी संपर्क में आ रहे हो, तो जो आपको परमात्मा से प्राप्तियां हुई हैं वो बताओ सबको। तो सहयोगी बन जाओ, है ना। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ। और बिल्कुल बाबा अब अंतिम चीज पहुंच गए। सदा अपने हर्षित रहने वाली सूरत से सहयोगी बनो। देखो बाबा कहाँ आगे कितने सारे ऑप्शन दे कि कुछ तो करो बच्चों। कि हर्षित रहने वाले सूरज से सहयोगी बनो। किसी को गुणों के दान द्वारा सहयोगी बन जाओ। किसी को उमंग उत्साह बढ़ाने के सहयोगी बनो। जिससे भी सहयोगी बन सको उससे सहयोगी बन जाओ। बाबा का विश्व परिवर्तन का कार्य है। आप बच्चे जहां जहां सहयोग देंगे इतना बड़ा विश्व परिवर्तन हो। समझते हैं बच्चे कितना बड़ा भाग्य बना रहे हैं। यही सहज योग है। समझा ना क्या करना है? यह तो सहज है ना। जो है वह देना है। जो पाया, जो प्राप्त किया वो देना है। जो कर सकते हो वो करना है। सब नहीं करना है, हर कार्य नहीं करना है।
जो कर सकते हो वो सहयोगी बन के करते चले जाओ। यह तो कर सकते हो ना, इसमें तो कहीं कोई मुश्किल नहीं है, सोचने की भी मुश्किल नहीं है। इतनी विशेषताएं धारण करनी है, बस विशेषताओं को गुण मुहूर्त पर दान करो। कोई गुण की कमी हो तो धारण करो और फिर उसको दान करो, बढ़ाते चले जाओ। श्रेष्ठ बनने की बहुत बड़ी रेस लगाई है, माया और पूरे विश्व को चैलेंज भी कर दिया है। तो श्रेष्ठ बनने की बड़ी विशेषता हो ना, विशेषता वाले बच्चे को बाबा को जानना सबसे बड़ी विशेषता है, और उनके दिए गए मार्ग पर चलना उससे भी बड़ी। और अपने आप को विशेषताओं से भरना सबसे बड़ी सेवा है, अपने आप को सहयोग देने की। इसलिए अपनी विशेषता द्वारा सदा सहयोगी बनो। अच्छा, बाबा ने हमें विधियां ही विधियां, कहते कुछ भी कर लीजिए बच्चे, कहते अपने हर्षित रहने वाली सूरत के सहयोगी बन जाओ, मतलब सदा खुश रहने वाला, कि लोग पूछे ना कि सदा खुश कैसे रहते हैं। अब तो आप सब बताते भी है ना, कि लोग पूछते भी हैं कि अरे आप बिल्कुल अकारण ही खुश रहते हैं, क्या बात है। तो अब हम उनको बताते हैं कि हमें भगवान मिला, इसलिए हम खुश रहते हैं। तो कहते किसी ना किसी गुणों का दान उनको, कुछ नहीं तो उमंग उत्साह उनकी बढ़ाओ। आजकल तो कैसे हो गए हैं ना, सभी के अंदर उमंग कहीं खो गया है। तो उमंग उत्साह बनाने के सहयोगी बन जाओ, सहज योगी बनते चले जाओ। कहते क्या करना है, जो आपके पास है वो देना है, जो आपने धारण किया वो देना है। कोई गुण में कमी लगे तो गुण गुण को धारण करो, फिर उसका दान देते जाओ, उसमें सहयोगी बन जाओ। कहते अपने विशेषताओं को ही तो देना है, उसमें क्या नया है। तो कहते हैं आप अपनी विशेषता, सबसे विशेष मार्ग आपने चुना है, विशेष हो क्योंकि परमात्मा को पहचाना, फिर इस ज्ञान को धारण करा और विशेष बनने की रेस में लग गए। कहते हैं ये आपकी सबसे बड़ी विशेषता है, और उन विशेषताओं को सबको दान देते जाओ, सहयोगी बन जाओ। अंत में बाबा ने बोला अच्छा, अच्छा का मतलब हमें पता है, आज का हम सार देख लेते हैं। सहयोगी बनने की विधि है सहज योगी बनना। साथियों और सर्वात्माओं के सहयोगी कैसे बने, पूछते हैं बाबा, बताते हैं अभी। शुभ भावनाओं से, शुभ भावना और शुभ कामनाओं से वृत्ति और वायुमंडल को रूहानी बनाने में सहयोग दो। हर्षित रहने वाली सूरत से सहयोगी, उमंग उत्साह बढ़ाने में सहयोगी बनो। इससे आप सदा खुद के और साथियों के सहयोगी बन जाए। सहयोगी बनने में क्या होगा, सर्व आत्माओं का सहयोग मिलेगा। इससे कमजोरी की दुनिया अब सदा के लिए खत्म हो जाएगी, और शक्तिशाली हो जाएंगे। तो शक्तिशाली बन सबको शक्तियों का दान होता चले जाएगा, और हर एक आत्मा सहज ही शक्ति का अनुभव करेगी। आज के बाबा ने बोला अच्छा, अच्छा का मतलब हम सभी बच्चे जानते हैं, कि बच्चे अब आपने समझ लिया, अब आप कर ही लेंगे। और हम सब बच्चों की तरफ से भी पिता को, परमात्मा बाबा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया अनेक बारी कि आपने हमें इस ज्ञान के काबिल समझा, और हम इस रूप अब आपको बन के दिखाएं। ओम शांति, ओम शांति।